The second colligative property, as we have already studied the first colligative property, that was, what was the first one? Relative lowering in vapor pressure. See, today we will see elevation boiling point. First of all, you should know what is boiling point. What is boiling point? क्या होता है? Boiling point एक वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर आना चाहिए. ठीक, वेपर प्रेशर जो होते हैं, दैट इज अगर आप प्योर सॉल्वेंट ही होंगे, उसके वेपर्स आएंगे, वो अपना एक प्रेशर क्रिएट करेंगे. ठीक, वो जो बाहर से होता है एटमॉस्फेयर गैसेस, वो भी एक प्रेशर क्रिएट करते हैं. इन दोनों का प्रेशर आपस में बराबर आएगा, तब वो कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट. क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट. अगर हम इसी प्योर सॉल्वेंट में क्या डालेंगे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. ठीक, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से क्या हो जाएगा? जो ये सॉल्यूशन है इसमें आएगा वेपर प्रेशर जो है उसमें चेंज आएगी. ठीक, हाँ, सो वेपर प्रेशर जब चेंज हो जाएगा वो हो जाता है डिक्रीज. क्यों? क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ये तो खुद एक वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है. दूसरा, ये हिंड्रेंस क्रिएट करता है उन वेपर्स के लिए जो आना चाहते हैं ऑन द सरफेस, जिसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज. उस डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन, इसको हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे. अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, तो यहाँ पे जो कर्व है ए बी ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट और जो कर्व सी डी ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन. ग्राफ से आपको ये क्लियर हो जाता है कि जो अगर हम पॉइंट बी को लेंगे, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर थोड़ा हाई है बिकॉज इट्स प्योर सॉल्वेंट. तो यहाँ से अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा. एक वक्त आएगा जब इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर क्या आएंगे? बराबर. तो वो पॉइंट कहलाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट. क्या कहलाएगा? उसको हमने डिनोट किया किससे? टी नॉट बी से. ठीक, और कर्व CD जो है इट इज द सॉल्यूशन कर्व, दैट इज जिसमें आपने क्या डाला है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. इसका जो वेपर प्रेशर है वो कर्व B से थोड़ा नीचे है, दैट इज सॉल्वेंट से थोड़ा नीचे है. क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज. तो जब हम इसको बढ़ाते जाएंगे यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, वो बराबर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट रिप्रेजेंट्स इट इज बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डिनोट करते हैं TB से. किससे? इनके बीच में जो ये डिफरेंस है इसको हमने डिनोट किया किससे? डेल्टा TB से. ये जो डेल्टा TB है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट. क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हिच इज डिनोटेड बाय TB minus T0. ठीक, सो ग्राफिकली इट्स क्लियर दैट कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ये इंक्रीज हो रहा है. किस वजह से? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से. ठीक, अब इसके लिए हमें एक्सप्रेशन निकालनी है. क्या निकालनी है? क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है? एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, ये जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको? मोलैरिटी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, वहां पे लगाते हैं केबी. मोलैरिटी को लेते हैं किसके बराबर? 1 के बराबर. देन जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है ये क्या बनती है? डेल्टा TB विल बी इक्वल टू KB. ठीक, सो तो इसका मतलब है अगर आपको KB को डिफाइन करना है तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो. KB क्या है? इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिटरमिनेशन ऑफ, इसका निकालना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का. तो हमारे पास एक्सप्रेशन है डेल्टा TB किसके बराबर है? KB into m. KB into लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट. आपको पता ही है कि हमने पढ़ा था मोलैरिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट. केजी को हमने किस में कन्वर्ट किया है? ग्राम्स में. ठीक, इसलिए ऊपर से आ जाएगा 1000. ठीक है, यहाँ पे मैंने ये बता दिया WB क्या है, MB क्या है, WA क्या है. तो अगर आप m का वैल्यू डालोगे इक्वेशन फर्स्ट में तो आपको क्या मिलेगा? डेल्टा TB विल बी इक्वल टू KB WB डिवाइड बाय MB इज 1000 डिवाइड बाय WA. ये जो MB है ये आपको निकालना है, ये क्या है? मोलर मास. इसको आप यहाँ पे ले जाओ डेल्टा TB को नीचे, तो आपकी एक्सप्रेशन बनती है MB इज इक्वल टू KB डिवाइड बाय डेल्टा TB WB divided by WA into 1000. By this expression you can calculate the molar mass of non-volatile solute.